हेलो गाइस वेलकम बैक। तो चलो आज पढ़ लेते हैं हम अबाउट द फ्रीक्वेंसी रीयूज। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो देख लेते हैं आज ये क्या होता है। फ्रीक्वेंसी रीयूज ना देखो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे सेलुलर कम्युनिकेशन का, जिसमें हम सेम सेट ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं वो रीयूज होती हैं एक डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में, जिनको हम सेल बोलते हैं। एंड ये जो जोग्राफिकल एरियाज होते हैं ना बेसिकली सेपरेटेड होते हैं बाय द सफिशिएंट डिस्टेंस, जिससे कि जो इंटरफेरेंस है इनके बीच में वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स तक ही रहे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ नीड की कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है फ्रीक्वेंसी रीयूज़ की, तो पहला तो ये कि देखो जो रेडियो स्पेक्ट्रम है ना वो बहुत ही लिमिटेड होता है एंड एक्सपेंसिव होता है। सो द रेडियो स्पेक्ट्रम इज़ लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव। एंड जो दूसरी वजह है जिसके लिए हम फ्रीक्वेंसी रीयूज़ को बेसिकली यूज़ करते हैं, बिकॉज जो लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल यूज़र्स हैं उनको सपोर्ट करना होता है। सो बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल यूज़र्स। एंड जो तीसरी वजह है जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंसी रीयूज़ की ज़रूरत पड़ती है वो ये कि फ्रीक्वेंसी रीयूज़ की वजह से ना क्या होता है कि जो हमारी सिस्टम कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है विदाउट इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ। सो इंक्रीजेस द सिस्टम कैपेसिटी without increasing the bandwidth. तो फोर्थ रीज़न है कि हमें फ्रीक्वेंसी रियूज़ बेसिकली चाहिए क्यों होता है, बिकॉज देखो फ्रीक्वेंसी रियूज़ जब हम यूज़ करते हैं ना तो हमारा जो स्पेक्ट्रम का यूटिलाइजेशन है बहुत एफिशिएंटली हो जाता है, ठीक है। सो इट इनेबल्स द एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन, इट इनेबल्स द एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द बेसिक सेलुलर कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय बाय।